रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आप गंदम के काश्तकार हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फसलों के मुतालिक हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, जब हमारी फसल गोब की हालत में होती है कि जिस वक्त तना उसका वो फूलने लग जाता है और तना जो है वो अपना पेट बनाना शुरू कर देता है, सिट्टा जो है वो उस पेट के अंदर होता है, तो इस हालत को गोब की हालत कहते हैं। काश्तकार भाइयों, गंदम का जो पत्ता फ्लैग लीफ है, यानी कि जो सबसे आखिर में निकलता है पत्ता, ये गंदम के लिए बहुत ही अहम है। अगर इस पत्ते पर गंदम कोंगी का हमला या किसी और बीमारी का हमला हो जाए तो हमारी गंदम में बहुत सी पैदावार में कमी हो जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि गंदम की फसल के अंदर 75% जो है पैदावार इसी फ्लैग लीफ की बुनियाद पर होती है। इस फ्लैग लीफ पर कोंगी की बीमारी, रस्ट की बीमारी हमलावर हो जाए या कोई और बीमारी हमलावर हो जाए, यही फ्लैग लीफ कमज़ोरी की हालत में, कमज़ोरी की वजह से छोटा रह जाए, पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, जब हमारी फसल गोब की हालत में होती है तो 6-7 पत्ते बना चुकी होती है। काश्तकार भाइयों, जब हमारी फसल गोब की हालत में होती है तो वो 3 गांठें भी बना चुकी होती है। काश्तकार भाइयों, गंदम का जो सिट्टा है अभी अंदर है, अभी बाहर नहीं निकला, तो इस हालत को गोब की हालत कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोटिंग स्टेज भी कहते हैं, यानी कि गोब की हालत। आपको ये स्टेज बताने का क्या मकसद है और ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। गंदम के अंदर ये जो गोब की हालत होती है ये बहुत ही अहम होती है, जो बोटिंग स्टेज होती है ये बहुत ही अहम होती है। इस वक्त अगर आपकी फ़सल कमज़ोर है, की पैदावार जो है वो कम आएगी। इस वक्त आपकी फसल की जो खुराक है वो पूरी है तो वो पैदावार आपकी जो है पूरी होगी। काश्तकार भाइयों, गोब की हालत के अंदर पानी लगाना भी बहुत अहम होता है। अगर आप इस स्टेज के ऊपर, आप इस स्टेज पर पानी लगाओगे तो इससे क्या होगा कि जितनी भी खुराक होगी, इतनी खुराक, क्योंकि DAP, यूरिया वगैरह जो आपने पहले दे रखी है, पी वगैरह खादें जो आपने पहले दी हैं, सारी की सारी शरबत बन के पौधा जज़ब कर लेगा। इस सिट्टे को जब निकालेगा तो वो भरपूर ताकत के साथ निकालेगा। अगर इस स्टेज पर पानी का सोका लग जाए तो भी हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। अगर इस स्टेज पर दर्जा हरारत एकदम ज़्यादा हो जाए, पैदावार भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। काश्तकार भाइयों, बोटिंग स्टेज के ऊपर, गोब की हालत के ऊपर ये कहा जाता है कि आप अपने पौधे को ताकत दें। पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, उसे ताकत दोगे। ताकत आपने किस तरीके से देनी है? आप इस पर पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाएं। इसे 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे करें पोटाश का। अगर इस तरह आप स्प्रे करोगे तो जो इसकी पोटाश की जो कमज़ोरी है वो पूरी हो जाएगी। इस स्टेज पर आप आधी बोरी पोटाशियम सल्फेट यानी SOP खाद वगैरह, अगर आप आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी के साथ फ्लड करें तो अपनी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर इस स्टेज पर आप अगर आप स्प्रे करते हैं, यानी 1 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं, भी आप अपनी फसल को ताकत दे रहे होंगे कि जो पैदावार है वो बढ़ रही होगी। काश्तकार भाइयों, इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनियों के आ रहे होते हैं ताकतवर स्प्रे, जैसा कि ईज़ाबियान, टाटा कंपनी का एक ईज़ाबियान है, वो आप स्प्रे कर दें, यानी कि ईज़ाबियान 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से। के अंदर जो है अमीनो एसिड होते हैं, एसिड बनी बनाई खुराक होती है। स्प्रे करते हैं तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। आप ईज़ाबियान का स्प्रे करते हैं तो तब भी आप अपनी गंदम को ताकत दे रहे हैं, भरपूर ताकत दे रहे हो, जिसे सिट्टा निकलेगा भरपूर ताकत से निकलेगा, आपको अच्छी पैदावार देगा। काश्तकार भाइयों, इसी तरह से साहिबान इंटरनेशनल कंपनी की एक प्रोडक्ट है, जैसा कि वाइटल, अच्छी प्रोडक्ट है कि उसके अंदर होता है कि अगर आप 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी में हल करके स्प्रे करें, लीटर पानी के अंदर हल करके फ़ी एकड़, लीटर पानी में हल करके फ़ी एकड़ हिसाब से आप अगर स्प्रे करते हैं तो ये भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल हो रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, इस स्टेज पर पोटाशियम की फसल को कमी होती है। बहुत से काश्तकार भाई पूछ रहे होते हैं कि तीसरे पानी पर कौन सी खाद दें। जब आप दूसरा तीसरा पानी लगाओ तो आप पोटाशियम वाली खाद का भी इस्तेमाल कर लें। की खाद का जब इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा लोगे। काश्तकार भाइयों, अगर इस वक्त आप बोरान का स्प्रे करवा दें, ये भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं।
जब सिट्टे ने बाहर निकलना है, इंग्लिश में हाइडिंग स्टेज कहते हैं, सिट्टा बाहर निकलेगा तो उसके बाद पोलिनेशन का जो अमल है वो शुरू हो जाता है, यानी कि दाने बनने का अमल शुरू हो रहा होता है। उनका ये काम होता है कि वो दाने बनने के अमल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। दाने बहुत ज़्यादा बनते हैं कि सिट्टे के अंदर जो घुंडियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा तादाद में बनते हैं। कार भाइयों, इस वक्त आप अपने सिट्टे की लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं, अपने गंदम के सिट्टे के अंदर दानों को भी बढ़ा सकते हो तरीके से पोटाशियम का इस्तेमाल करके, बोरान का इस्तेमाल करके। कार भाइयों, पोटाशियम का क्या काम होता है? पोटाशियम का जो काम है वो ये है कि आपके पौधे को पानी के सिस्टम को रेगुलेट करता है कि अगर आप 2-4 दिन यानी कि पानी लेट भी लगा दें, पोटाशियम जो है वो इस पानी पे कर पौधे का स्ट्रेस आने देगा, ज़मीन से पानी को खींचेगा, पौधे के अंदर पानी को मेंटेन रखेगा। अगर सूखा लग जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया है, छोटे रह जाते हैं, अंदर से हवा निकल जाती है। और भाइयों, पोटाशियम जो है वो दाने से हवा नहीं निकलने देती और दाने को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है। इसको छोटा भी नहीं होने देता और दाने के यानी कि वज़न में भी इजाफा करता है। पोटाशियम के अंदर पोटाशियम का भी बहुत ज़बरदस्त किरदार है। कार भाइयों, उम्मीद है कि आपको बोटिंग स्टेज यानी गंदम में गोब की हालत की भी समझ आ गई होगी। हालत के अंदर आपने गंदम में पानी लगाने हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी। हालत जो है गंदम में कितने दिन के बाद होती है? ये जो हालत है गंदम के अंदर 75 से 80 दिन के बाद होती है। आपकी जो फसल है 80 से 75 से 80 दिन की जब होगी तो वो गोब की हालत में होगी। आपने फसल को पानी लगाना है। दूसरा पानी के साथ आपने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, ये आपको समझ आ गई होगी। ये स्टेज है कितनी अहम है, ये भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।